लाइट की हेडिंग तो आपने यही है क्या? हाँ यही। तो आपने बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि पहले जो और लोग जो है करते रहे, बाबा रामदेव या कोई अन्य रविशंकर महाराज, इसके बारे में अब क्या हो गया है कि अब आप खुद जो है बागेश्वर धाम आए हैं, क्या परिवर्तन हो गया? बागेश्वर के पुजारी होकर काम कर रहे हैं। बागेश्वर सही जिसको गलत कहते हैं, न सही हम न वो आप सही। जब कब पलट रहे हैं आप, आपका कुछ पता नहीं। इधर आप पलट गए, पलटू बाबा आप हैं। जिस शैली में प्रति चलोगे उसी शैली में आपने यंत्र के माध्यम से देखा होगा या वहाँ जाके देखा होगा। मंच पर 4 महिला से 5, बाकी संत लोग 40 के नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए देखा होगा नहीं। और आसन का पकड़ा नहीं है, लेकिन मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। एक सी बात है, जिन्होंने प्रतीक्षा की ये अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित राम जी को हटा देंगे। इस प्रकार की भावना उनके हृदय में क्यों दिल हो रही है? जब प्रभु श्री राम का शिलान्यास वो मंदिर निर्माण की प्रारंभिकता हुई, तब आप वहाँ पर नहीं गए उसमें, और आपने कहा कि ये सनातन के हिसाब से ये आयोजन नहीं हो रहा है, और क्या प्रधानमंत्री जी जो है मूर्ति की प्रतिष्ठापना करेंगे और हम लोग बैठ के ताली बजाएंगे क्या? तो आप राम मंदिर के बारे में क्या स्टैंड है आपका, वो थोड़ा सा? राम जी से पहले कार्यक्रम हुआ, उसमें पूर्व सनातनी वैदिक हिंदू थे। वेदांत शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वह रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट है। हम सनातन धर्मियों का वेदांत शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान विज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम की संरचना भी वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। बल्कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह विज्ञान के 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार के कृत्य का वर्णन वेदांत शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। शुक्र नीति में 32 कला, 32 विद्या, 64 कला का वर्णन है। आजकल विद्या को साइंस कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है। मौन रहकर भी जिसका संपादन हो, चटाई बीनना इत्यादि कला है। हमारे पूर्वज विद्या और कला में निपुण थे, आज भी हमको विद्या और कला में निपुण होना चाहिए। भविष्य में भी भारत विश्व का हृदय जैसा भी महाराज जी, आपको 3 दिन यहाँ पर प्रवास पर रहना है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा बागेश्वर धाम पर? जिस प्रकार का भी देख रहे आप लोग बनाएंगे, हम तो बाहर से आए हुए कार्यक्रम तो आप बनाएंगे। स्वामी जी, एक सवाल है, स्क्रिप्ट वाले ग्रुप में डाल दी, हम नहीं जुड़े, चला देंगे तो सब फोन बात ये ठीक में कर देंगे। आओ भाई, ठीक है। करते थे, कदाचित वे ब्राह्मण भी होते तो भी प्रधानमंत्री राजनेता होते हैं। उनको परंपरा प्राप्त मर्यादा की रक्षा करनी थी। कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य
द्वारा अगर प्रतिष्ठित होते तो शंकराचार्य जाते, हमारे हृदय में अगर प्रतिष्ठा करने की भावना होती, हमारा संकल्प अपना होता, नहीं तो हम प्रतिष्ठा कर ही देते। लेकिन हमने मर्यादा की रक्षा की, उस मर्यादा की सीमा में। लेकिन अयोध्या जी और राम जी से कोई परहेज है। महाराज जी एक लागे प्यारे और एक में संकेत करता हूँ। एक है रविशंकर जी, भी मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे। एक है रामदेव बाबा जी। इन दोनों के प्रयास से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनी तो मोदी जी ने इनको मौनी बाबा बना दिया है। ये भी कहीं मौनी बाबा ना बना दिए थे तो बात ठीक, मौनी बाबा हो गए। इस बात का उल्लेख भी आपने उसमें किया था। भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं, इनका पड़ोसी दिन न हो जैसे भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता सुनिए, मैंने कह ही दिया कि इंद्र के पद पर पहुँच जाए, ब्रह्मा जी के पद पर पहुँच जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे हृदय में किसी को उत्तर से कोई डर नहीं होता। हृदय इतना विशाल है कि ब्रह्मा के पद पर, इंद्र के पद पर ही कोई पहुँच जाए, मुझे ये नहीं लगता कि मेरा पद गिरने वाला है, मुझसे अतिक्रमण करके पड़। आज गढ़ा बागेश्वर धाम ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में शामिल हो रहा है, जिस तरीके से आपकी मान्यता बढ़ रही है, वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। धाम की महिमा भक्तों के द्वारा बढ़ती है। धाम तो सदाई परिपूर्ण रहता है। धाम के जो ईश्वर होते हैं, अधिष्ठात्री देव होते हैं, सदाई पूर्ण होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उस क्षेत्र की महिमा को चतुर्दिक फैला देते हैं। महाराज जी एक जिज्ञासा है कि हिंदू राष्ट्र के अरे संबंध है, लोक में भी उसकी गति है, परलोक में भी सब गति है। इसलिए विवाह में अगर विकृति आ गई तो सारी विकृति आ जाएगी। विवाह ही तो स्वस्थ विधा से विवाह न होने तो विसंगति की पड़ा करता है। आगे हरिहर की परंपरा है। भगवान शिव हरिहर की परंपरा में यह गद्दी है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर हुए, उनके बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गद्दी चलती है, वही प्रथम गुरु प्रथमिष्ठ है। हमारा 155वां स्थान श्रीमन नारायण से 1,97,29,29,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। तो खूब मातुरा देते हैं। तो अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 30 वैश्य हों, 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक सूत संस्कृति मंत्री हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसमें प्रतिनिधित्व था या नहीं। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 30 वैश्य, 3 शूद्र, एक सूत्र संस्कृति मंत्री। तो राजतंत्र को पोष करके कहाँ ले गए। राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझ लीजिए। मैं हूँ या आप हैं, या ये है, कोई भी है। जब पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके व्यक्ति पद का उपभोक्ता बन जाता है, पतन होता है। मैं शंकराचार्य के सोने चांदी के आसन पर बैठूँ, अपने दायित्व का निर्वाह न करूँ तो काम नहीं बनेगा। जब कोई व्यक्ति पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता हो जाता है, पतन हो जाता है। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ, क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ, वैश्यों का पतन क्यों हुआ, शूद्रों का पतन क्यों हुआ, हिंदुओं का पतन क्यों हुआ। पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके जब कोई उपभोक्ता बन जाता चाहिए, धर्मान की वृद्धि चाहिए। इसलिए मैं शासन तंत्र का कभी विरोध नहीं करता। और शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं चलता कि मरने के बाद नरक न हो जाए। तो मैं तो बच्चे था उन्हें ना, मैंने कह दिया जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौनी बाबा होकर रह जाते हैं। अब आप कहाँ जाना है, मुझे तुम नरक में भेजना चाहता। इसका मतलब शंकराचार्य का दायित्व है सबके हित का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अनुग्रह करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयम, वाणी में सबके हित का सन्निवेश हो। 4 गुण होना चाहिए। हम सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ भी हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ भी हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कोई बुरा नहीं। आपके मन की बात जान लेंगे तो विकसित हो जाएंगे। जैसे मन की बात जानने से व्यक्ति का पीछे पड़ेगा या नहीं। ऐसा सिद्ध बनाकर इनको मत घुमाइए कि सिद्ध न रहेंगे।
सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर ले। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्लोक निबोध में इसका भी सिद्धि परमाणु संन्यासी ने अधिकार सकी। सबसे मुख्य सिद्धिया स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर ले, उसके बाद साध्य को सिद्ध करे, चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य को सिद्ध करने तीन सिद्धि हुई। सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका कितना सहयोग और कितना आशीर्वाद? सहयोग योजना भी कहाँ से योजना तो हमारे यहाँ तो चली है, इतना इनका मैं सहयोगी हो सकता हूँ, ये मेरे सहयोगी हो सकते हैं, कोई प्रतिबंधता तो है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा अखंडता के लिए कटिबद्धता, सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ तत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? वृदानोपनिषद में आया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वदेव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों। अगर ये ब्रह्मा जी के पद को भी प्राप्त कर ले मुझे प्रसन्नता होगी। किसी के उत्कर्ष से मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ से ऊपर कोई पद ही नहीं। महाराज जी धरातल पर भी वैज्ञानिक धरातल पर भी किसी के उत्कर्ष से स्वर्ग में 4 दोष है, मालूम है? स्वर्ग में अपने से ऊंची कक्षा का जिनको स्वर्ग मिला होता है वसु मायावती उड़ा देने सिंह। तो महाराज ये पूछना था कि क्योंकि हमारे तो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, जब ऐसी मर्यादा खतरे में आती है तो उन्होंने बहुत बेबाकी से हर बार धर्म के बचाव के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन क्या बात है कि इस बार क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, उस तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा? अगर गलत हुआ है राम मंदिर की क्रांति, मैंने आवाज़ नहीं बुलंद की, क्या सभी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ और पूरे तरीके से बेबाकी से बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं श्रृंगेरी में जब मेरा नाम गुरु चैतन्य था 87 दिनों तक रहा। उस समय जो वहाँ के शंकराचार्य जी थे अब शहीद हो चुके, तो मुझे 5 घंटे अपने साथ रहकर घूमते रहते थे बाग इत्यादि में जाते। उन्होंने मुझसे कहा ये 72 की बात है। अगर मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको हत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब तो उन्हीं को हत्या बंद करते। अब तो कहते हैं गोरक्षक गुंडे। तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे? नेता इसमें कुशल होते हैं, मालूम है? शब्द वेदी बाण चलाना, शब्द वेदी बाण मैं बोल दो। नेताओं के द्वारा शब्द वेदी बाण चला के फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानव यहाँ के मूल निवासी थे।